नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए है जो आज तक हाइपरवर्स में सिर्फ रीबाई करते जा रहे हैं। आज तक उन्होंने कन्वर्ट किया ही नहीं है अपने एच को कोई भी करेंसी में, MOF, HVT और GNX में। और मेरे पास लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर क्या किया जाए। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि रीबाई करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। उससे अच्छा अगर आप अपने एच कन्वर्ट करके MOF और HVT में स्टेकिंग पे डाल दें तो एक स्टेकिंग का भी परसेंटेज हमको मिलता है, और इन फ्यूचर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। विड्रॉल्स डिले हैं, सबको पता है। अगर आप विड्रॉल में डालते हैं तो अननेसेसरली 1.5 महीना 2 महीने तक आपका उसमें फंस जाता है। तब तक प्राइस कहाँ जाएगी किसी को पता नहीं है। एक और 1.5-2 महीने तक आपका जो फंसा रहता है वो टाइम का यूज़ करके आप अगर स्टेकिंग पे डालते हैं तो ये आपको एडिशनल फ़ायदा दे जाता है, एडिशनल कॉइन्स मिल जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट ठीक हो जाए फिर आप उसको विड्रॉल करके फिर इसका फ़ायदा उठाइए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिप्टो में आपको अपॉर्चुनिस्टिक बनना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ, सो दैट जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए दिक्कत ना हो कि कन्वर्ट कैसे करना है और उसको कॉइन्स को, MOF को और HVT को स्टेकिंग पे कैसे डालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना एक अकाउंट। दोस्तों लॉगिन हो गया है अकाउंट मेरा। लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली खुलेगी और कुछ इस तरह से आएगा। तो आप इसको आई नो करके ये वाली विंडो जो पॉपअप हुई है इसको क्लोज़ कर दीजिए। हमेशा इसको पढ़ा कीजिए, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है। ये जो पॉपअप्स आते हैं ना, ये कंपनी से डायरेक्ट आता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए ये पहला पेज हो गया। फिर दूसरे पेज पे इन्होंने डिक्लेयर करा है कि 25 जुलाई तक ही आपका पर्पल और प्लेटिनम NFTs रहेगा। उसके बाद इसको परचेज़ नहीं किया जा सकता। येलो NFTs 28 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ है, जो कि आज से 3-4 दिन और है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ये आगे चल के मिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप आई नो इसको क्लिक करके बंद कर दीजिए। फिर आप आ जाइए। अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो बॉटम पे आपको मैनेज दिखेगा, और अगर PC या लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पे असेट दिखेगा। तो सबसे पहले आपको असेट में जाके क्लिक करना है। असेट में जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप रिवार्ड पे जाइए, और रिवार्ड पे अगर आपके रिवार्ड, ये देखिए रिवार्ड्स अगर 50 HU से ज़्यादा हैं तो ही आप ये कन्वर्ट कर पाओगे, उससे कम पे नहीं होगा, क्योंकि 50 HU के ऊपर में कैपिंग रखी हुई है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होगा कि इसको आप इंटरनल ट्रांसफ़र कर लीजिए HUs को रिवार्ड वॉलेट से फाइनेंशियल वॉलेट में। ठीक, तो इंटरनल ट्रांसफ़र दबाइए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिखा रहा है कि मैक्सिमम जो अवेलेबल है इस अकाउंट पे वो है 67.75। तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, 50 से ज़्यादा है तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो मैंने ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद भी नीचे आके कन्फर्म इंटर ट्रांसफ़र दबाइए। तो ये मैंने दबाया। ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि मैं डाल देता हूँ। ठीक, उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर पूछ रहा है। तो ये देखिए बता रहा है इंटर ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। अब यहाँ से आप बैक होम दबा दीजिए। ये वापस से बैक होम पे आ गया।
और ये ट्रांसफ़र होके अभी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में एच यू में ये देखिए दिखने लगा है 67.75। ठीक है। और इसके बाद अच्छा एक चीज़ और बताना था, ये देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर और ये सब जो पूछ रहा है, अगर आपने सेट किया है सिक्योरिटीज़ में जाके आपका गूगल ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट किया है आपके अकाउंट के लिए तो ही दिखेगा, और अगर नहीं किया है तो ऑथेंटिकेटर नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन में पासवर्ड ज़रूर पूछेगा हर बार में। ठीक। उसके बाद में अगला स्टेप है कि फाइनेंशियल पे आ जाइए। अगेन वही सेम चीज़, अगर आप पीसी से हैं तो असेट में प्रेस करिए, और अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेज करके आता है, बट फाइनली आपको फाइनेंशियल में जाना है। अब फाइनेंशियल में आने के बाद हमारा एच यू वहाँ से निकल के रिवार्ड वाले वॉलेट से निकल के यहाँ पे फाइनेंशियल में ट्रांसफ़र हो गया है। अब हमको इसको एक्सचेंज करना है कॉइन्स में। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ तब बताऊँगा। तो ये वाला एक्सचेंज आप प्रेस करिए। अब एक्सचेंज जब आप प्रेस करते हैं तो आपका 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है एच वी टी प्लस एम ओ एफ, दूसरा है सिर्फ एच वी टी, और तीसरा ऑप्शन है जी एन एक्स। तो आपके जो एच यू आए हैं इन तीनों ऑप्शंस में भी कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ एच वी टी और एम एफ की प्राइजेज़ एकदम से रॉक बॉटम चल रही हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एच वी टी और एम ओ एफ ही आप कन्वर्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, और उनको अगर आप स्टेक करके होल्ड करके स्टेक पे डालते हो तो बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाले हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और सिर्फ एच वी टी भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रिडिक्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एम ओ एफ ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कंपेयर टू एच वी टी। और हमारे पास जो 3 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट सूटेबल हो जाता है आज के गिवन सिनेरियो में। अगर एच की प्राइजेस आगे इन फ्यूचर ऊपर जाती हैं, अच्छा जाता है, तो वो भी फ़ायदा देगा। लेकिन आज का जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि एम ओ एफ इज़ बेटर, इसका जो है एप्रिसिएशन इन फ्यूचर अच्छा होगा कंपेयर टू एच तो इसके लिए हम पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आल आल लिख रहा है, इसको अब अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे देखिए 67.75 दिखा रहा है जो हमने कन्वर्ट किया, और उसके बाद में आप आल प्रेस कर दीजिए तो ये सारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 10% एच देगा, आउट ऑफ 67.75 में 10% एच में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि 6.77 एच है, और बाकी का 90% आपका एम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। तो ये दोनों होने के बाद में अब आप इसको कंफर्म करिए। कंफर्म करने पे फिर से वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ये देखिए, और गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक। अब इसने देखो एक्सचेंज सक्सेसफुल, दैट मीन्स मेरे जितने एच थे मैंने इनको सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया है। ठीक। चेक एक्सचेंज रिकॉर्ड, अगर आप ये प्रेस करते हैं तो ये वाला है कन्वर्जन जो मैंने अभी किया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनका अमाउंट क्या है सारा कुछ, और डेट भी है। आज 24 जुलाई है, तो देखिए 24 जुलाई 2022, और टाइम है 21:48 जो कि उनका टाइम है। तो ये करने के बाद में फिर से हमको अभी अब देखिए कन्वर्ट आपने अपना एच पूरा कन्वर्ट कर दिया है एम और एच में। ये आपको देखना है अगर तो वापस से एसेट पे आइए, फाइनेंशियल प्रेस करिए, और उसके बाद में फिर ये आपको यहाँ पे देखिए दिखने लगेगा एम ओ एफ TRC20 ये अमाउंट है, और एच जो है 12,259 कुछ ये अमाउंट है। तो ये दोनों जब आपके फाइनेंशियल में आ जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा कि कॉइन एज इट इज़ पड़ा रहेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आप यहाँ से विड्रॉल मार लो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि हम इसको यहाँ क्यों छोड़ें, अगर हम कुछ और कॉइन्स कमा सकते हैं एट रेट ऑफ लेट्स से अबाउट 36-37% पर एनम, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो वो वाला ऑप्शन जब तक है हमारे पास यहाँ पे इसमें, तो हम उसका फ़ायदा करते हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग कॉइन्स हेयर, सो लेट्स गो एंड स्टेक देम, तो एटलीस्ट कुछ और कॉइन हमको मिल जाएंगे जब तक ये प्रॉब्लम विड्रॉल वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ठीक। तो इसके लिए हमको होम पे आना है।
होम पे आने के बाद में फिर से ये पॉपअप आएगा, तो इसको आप क्लोज़ करिए। उसके बाद फिर ये देखिए D5 जो है यहाँ पे D5 आई है। सिमिलरली मोबाइल में भी आएगा। मोबाइल में जब आप होम स्क्रीन पे जाओगे तो आपको ये D5 ऑप्शन दिख जाएगा। तो D5 ऑप्शन आप इसको प्रेस करिए। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमको दिखता है, एक तो अर्न प्रोडक्ट्स, ये देखिए, और दूसरा है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। तो आजकल पहले अर्न प्रोडक्ट में भी आपका MOF HVT एट सर्टेन परसेंटेज 10-12-15% पे देते थे, लेकिन पिछले करीब 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अर्न प्रोडक्ट जो लास्ट था वो सब्सक्राइब्ड हो गया, उसके बाद से नया प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ है। लेकिन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में अभी भी पॉसिबिलिटी है। तो लेट अस गो टू कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और यही रीज़न था मैंने आपको पहला वाला ऑप्शन जो कन्वर्ट करने का बोला था कि MOF प्लस HVT निकालिए, तो ये भी एक दूसरा रीज़न था क्यों मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन या 3 प्लान एज ऑफ नाउ ये जो चल रहे हैं, जो 30 डेज़ का, 30 to 180 डेज़ का, और 30 to 90 डेज़ का, ठीक है। तो इस पे आप इसको ये कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, और इसमें मिनिमम अमाउंट इसका है 50 HVT, ठीक है। तो लेट अस सी, हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास MOF और HVT है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है HU एंड HVT, ठीक। अब ये करने के लिए तो आपको अपना HU एज इट इज़ रखना पड़ेगा और थोड़ा HU कन्वर्ट करके HVT मिलाना पड़ेगा, अगर आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है तो, ठीक। तीसरा है HU एंड GNX, तो सेम स्टोरी, HU आपको रखना पड़ेगा और HU को फिर थोड़ा कन्वर्ट करके GNX में लाना पड़ेगा, अगर आपको ये परसेंटेज चाहिए तो। तो तीनों ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज़ हमारे पास कन्वर्टेड MOF HVT है, तो यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि MOF और HVT पे जाते हैं, परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसको मैं ऑटो रिन्यूअल पे यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो इसमें भी मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। किसमें? MOF HVT वाले में। एक तो है 30 डेज़ का, दूसरा 90 डेज़ का, और तीसरा 180 डेज़ का स्टेकिंग। और हर एक नंबर ऑफ डेज़ ऑब्वियसली जैसे बढ़ता है तो आपका APY बढ़ जाता है, एनुअल परसेंटेज यील्ड जो होता है वो बढ़ जाता है, कंपनी जो देना चाह रही है। तो पहले वाले ऑप्शन में अगर आप 30 डेज़ के लिए स्टेक करते हैं तो आपको 36.91% मिलेगा। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। रीज़न उसका ये है कि एटलीस्ट 30 डेज़ में जब ये मेच्योर हो जाएगा, अगर सिचुएशन और मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो मैं विड्रॉल पे इसको लगा सकता हूँ। बनस्पत इसके अगर मैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में जाऊँ तो मुझे 90 डेज़ या 180 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा, तब मैं मार्केट का फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। उस टाइम पे मुझे प्री मेच्योरली इसको या तो क्लोज़ करना होगा, जिसमें मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये वाला है 30 डेज़ का, तो ये वाला मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये सब सारी चीज़ें दिखाएगा और नीचे आपको ये देखिए फैक है, स्टेप्स हैं, क्या क्या करना, कैसे करना, वो आप पढ़ सकते हैं। और सीधे एलोकेट नाउ पे आप प्रेस करिए। एलोकेट नाउ जो प्रेस करते हैं तो ये विंडो खुलता है। अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल में 12,259 HVT और 9,16,158 MOF इतना बचा हुआ है। तो हम जब ऑल करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके पास जितना भी HVT बचा है वो पूरा ले लेगा, ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो ये प्लान चल रहा है MOF उठा लेगा। हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर होगा क्या कि HVT आपका पूरा पूरा निकल जाएगा स्टेकिंग पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी MOF बनता है वो कैलकुलेट करके सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो ये करने के बाद में फिर अब आप ये इसको कंफर्म इन्वेस्ट करिए। कंफर्म इन्वेस्ट जब करेंगे तो फिर से ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, जो कि मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए सक्सेस यहाँ पे दिखाने लगा। इसके बाद में आप या तो व्यू डिटेल पे जा सकते हैं, दो ऑप्शन है ये देखने के लिए कि क्या है। तो ये जो अभी स्टेकिंग मैंने लगाया है ये देखिए इसका पूरा डिटेल है, कब ये मेच्योर होगा, ठीक है, और गेनिंग टाइम कितना है, 15% ये है, एक्सपायरेशन टाइम क्या है, इफेक्टिव टाइम क्या है, परचेज टाइम क्या है, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से आप सीधा बैक टू होम पेज पे से ले जाइए। होम पेज पे जाने के बाद भी अगर वही सेम चीज़ आपको देखनी है तो यहाँ पे ये देखिए छोटा वाला ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको जब आप क्लिक करते हैं ये देखिए दो ऑप्शन है। तो ये पहला वाला जो है वो अर्न प्रोडक्ट है और दूसरा ये ऊपर का
ये वाला जब आप प्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ख़रीदा था, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए अभी आज जो मैंने लिया है वो ये टू बी इफ़ेक्टिव करके दिखा रहा है, तो ये 24 घंटे के बाद इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाला जो मैंने किया था, ये देखिए होल्डिंग पे दिखा रहा है। होल्डिंग मतलब यहाँ पे मैंने अर्निंग शुरू कर दी है। तो अर्निंग कितना हो रहा है ये देखिए, 152 MOF 146 HBT, ऐसे ऐसे रोज़ मिलता जाता है और ये ऐड हो जाता है। अब इसमें जितना भी प्लान आपको ख़रीदना है ख़रीदते रहिए और स्टेकिंग पे डालते रहिए, तो आपका MOF और HBT बढ़ के पैसे आपके बढ़ते रहेंगे, कॉइन्स आपके बढ़ते रहेंगे, और जब मार्केट अच्छी हो जाए तो आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेकिंग थी। यहाँ से आप वापस आ सकते हैं होम पेज पे, और ये हो गया। तो इतना ही मुझे बताना था, और ये नए लोगों के लिए है। आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक कोई विड्रॉल नहीं लिया है। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है कि स्टेकिंग पे कैसे डालते हैं, सो दैट बार बार फ़ोन करके या आपको तंग ना करें। तो इसके लिए मैंने बनाया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड देन कुछ और सब्जेक्ट आएगा जब इन फ्यूचर, तो मैं डेफिनेटली उसको कवर करूँगा। और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हाइपर नेशन का, कुछ डिटेल आए, इनका कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह आए, उसके बाद फिर हम ये टॉपिक ज़रूर टच अपॉन करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ बस सिर्फ लोगों की अपनी ओपिनियन है, लोगों की अपनी बातें हैं, कुछ ऑफिशियल कंपनी से आया नहीं है, तो इसके लिए उसके ऊपर में बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।